हेलो, एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि हरियाणा कोचिंग पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साझेदारी पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, यदि दो व्यक्ति आपस में व्यापार करते हैं और एक साथ मिलकर करते हैं, या 3 आदमी करते हैं, 4 आदमी करते हैं, तो किस तरीके से व्यापार करेंगे, या व्यापार करेंगे तो उनका जो लाभ होगा वो किस तरह से बटेगा, किस तरह से वो व्यापार में अपना पैसा लगाएंगे। एक व्यक्ति कम पैसा लगा सकता है, एक ज़्यादा पैसा लगा सकता है, या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति समय ना दे व्यापार में अपना और दूसरा अपना पूरा समय देता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो पैसा रहेगा ना, जो बचत रहेगी, जो लाभ रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, वो अलग अलग अनुपात में बटेगा। ठीक है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक ये कह दे कि मैं पैसा लगाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं, लेकिन हम जो पैसा बांटेंगे भाई वो बराबर ही बांटेंगे। ये अगले की कंडीशन पे डिपेंड करता है। या फिर दोनों बराबर काम करें और बराबर पैसा लगाएं, या फिर एक आदमी कम पैसा लगाए और समय ज़्यादा या कम दे, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर रहेगा आज का साझेदारी पार्टनरशिप का। बहुत ही आसान आसान सवाल हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप समझते जाओगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में भी। ठीक है, शुरू करते हैं। और ये आपका जो है ना सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एचएससी का, हरियाणा का कोई एग्जाम है, अभी जो सीईटी का एग्जाम होगा, या फिर आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या हम बात करें कोई भी टेट का एग्जाम है, एचटेट है, सीटेट है, रीट है, किसी भी टेट पात्रता के लिए भी सारे के ये जो चैप्टर है सभी पात्रता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बात बता देता हूं। जैसे इसके अंदर आपको कहेगा कि एक व्यक्ति अपना पैसा लगाता है, बोलो हाँ कि ना, और पैसा लगाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूंजी बोलेंगे। पैसा लगाएगा तो वो अपना क्या लगाता है, मनी, अपना धन इन्वेस्ट करता है, उसको हिंदी में बोलेंगे पूंजी, या फिर हम कहेंगे उसको कैपिटल। उसकी कैपिटल कितना है तो वो पूंजी किसी भी रूप में निवेश कर सकता है। ठीक है, वो अपनी गाय लेके आ सकता है, भैंस लेके आ सकता है, या कोई और वस्तु लेके आ सकता है। ठीक है, तो व्यापार में कोई भी चीज लेके आ सकता है, वो डिपेंड करता है किस चीज का व्यापार करता है। दूसरी यहाँ चीज रहेगी समय, कि पूंजी कितनी लगाई है व्यक्ति ने और समय कितना दिया है। समय भी मैटर करता है, समय भी डिपेंड करता है। यदि समय कम दिया है तो उसका जो प्रॉफिट रहेगा ना वो कम रहेगा। तो तीसरी बात क्या है यहाँ, उसका लाभ क्या रहेगा, उसकी बचत बोल सकते हैं हम। ठीक है, कितने समय के लिए कितनी पूंजी लगाई, तो वो डिपेंड करता है इन दोनों पर, क्या लाभ। ठीक है, तो एक तीनों के बीच एक रिलेशन रहेगा, वो हम लिख लेते हैं। क्या रहेगा कि लाभ जो रहेगा, सुन लो ध्यान से, लाभ जो रहेगा वो ज्यादा पूंजी है तो लाभ ज्यादा रहेगा, और समय ज्यादा है तो आपका लाभ भी क्या रहेगा, ज्यादा। लाभ जो होगा पूंजी और समय पर डिपेंड करेगा। यदि पूंजी ज्यादा है तो समय भी, सॉरी, लाभ भी क्या रहेगा, ज्यादा। यदि समय ज्यादा दिया है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। यदि आप किसी काम धंधे में ज्यादा पैसा लगाओगे तो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज्यादा। आपका समय ज्यादा, आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए पैसा लगाया है तो भी आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। इसीलिए इसने कहा है कि जो लाभ रहेगा ना, दो व्यक्ति क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, दो व्यक्ति व्यापार करते हैं और उनका लास्ट में लाभ का अनुपात देखना है। तो वो जो लाभ का अनुपात रहेगा वो किस में रहेगा, पूंजी और समय के गुणनफल के रूप में रहेगा। लाभ की बात करेगा तो पूंजी गुणा समय। कैसे, यदि कह देता है कि ए और बी दो व्यक्ति 100 रुपए ये लगाता है और 100 रुपए ये लगाता है। ठीक है, ये इसने 100 रुपए लगाए, इसने 100 रुपए लगाए, ये है इसकी पूंजी है। ठीक है, ये इनकी क्या है, पूंजी। और समय क्या है, तो समय भी दोनों का 1 साल इसका है और इसका भी क्या है, 1 साल है। एक्चुअल में रेशियो में नहीं है, पूरा पूरा मान दे दिया, 100 इसका 100 इसका, 1 साल 1 साल। तो पूछेगा लाभ का अनुपात बताइए, क्या बताइए, लाभ का अनुपात क्या रहेगा। क्या आप बता सकते हो, हाँ जी बता सकते हैं। कैसे, अनुपात बताया है ना, तो पहले का की पूंजी कितनी है,
100 रुपये, और पहले का समय कितना है 1 साल। अनुपात अब लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां आपने लाभ का अनुपात ए का निकाल लिया, तो बी का बताओगे तो 100 गुणा 1 साल। ध्यान रखना, यदि यहाँ साल है तो यहाँ भी साल, यहाँ महीना है तो यहाँ भी महीना, यहाँ डे है तो यहाँ भी क्या रहेगा डे रहेगा। ऐसा मत करना कि यहाँ 6 महीने लिख दिया, यहाँ 1 साल लिख दिया, गलत हो जाएगा। अब यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 100 से 100, साल से साल, कितना आ गया 1:1। अब 1:1 क्यों आया, क्योंकि उनकी पूंजी भी बराबर थी और उनका समय भी क्या था बराबर था। समझना बहुत ध्यान से। यदि इसी सवाल को थोड़ा सा बदल दे और कह दे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और वो इस प्रकार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये 1000 रुपये लगाता है लेकिन ये 2000 रुपये लगाता है। इसने कितने लगाए 1000 रुपये और इसने कितने लगाए 2000 रुपये। तो बताइए यदि इनका समय, ये तो है पूंजी, और यदि इनका समय, इसका समय 6 महीने है, इसने क्या किया भाई, इसने कहा मैं 6 महीने के बाद इसने देखा कि प्रॉफिट ज्यादा नहीं है तो अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, और इसने पैसा लगाया है 1 साल, और 1 साल का मतलब कितना हो गया, अरे बोलो भाई कितना हो गया 12 महीने। अब पूछेगा कि बताइए लाभ का अनुपात क्या रहेगा, तो आप बता सकते हो इजीली, यस और नो। आप लाभ का अनुपात क्या बताओगे 1000 गुणा 6, 1000 मल्टीप्लाई 6, महीने सेम है ना, महीने महीने, यहां भी महीना यहां भी महीना, तो महीने मत लिखो, अनुपात 2000 और गुणा में कितना जाएगा 12। अब 3 0 से 3 0, 6 दूनी 12। लाभ का अनुपात क्या आया, लाभ का अनुपात आ गया 1:4। यदि प्रॉफिट के वर्ष के अंत में या अंत में प्रॉफिट देखते हैं, यदि इसको 1 रुपए का लाभ हुआ है तो इसको 4 रुपए का लाभ होगा। इसका मतलब यदि इसको 1000 रुपए का लाभ हुआ है तो इसको 4000 रुपए का लाभ होगा। समझ में आई है बात। करते हैं क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति 1000 रुपए लगाता है और दूसरा व्यक्ति किसी व्यापार में 3000 रुपए लगाता है। वर्ष, अब आगे देखो, 1 साल बाद इसने अपना पैसा निकाल लिया, लेकिन इसने अपना पैसा 1.5 साल तक लगाया। ठीक है, ठीक है जी। तो बताइए यदि वर्ष के अंत में, ध्यान से सुन लो, यदि वर्ष के अंत में, ये कुछ भी कह सकता है, मान लो आपसे कह दे कि 1200 रुपए कमाते हैं, वर्ष के अंत में 1200 रुपए कमाते हैं, तो एक का प्रॉफिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर लाभ बराबर होगा पूंजी गुणा समय। अरे हाँ या ना, हाँ जी। तो 1000 गुणा 1 अनुपात 3000 गुणा 1.5। अब यहां से समझ लो ध्यान से, यदि पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 15/10 होएगा और 10 इस साइड आ जाएगा तो यहाँ लग जाएगा, तो ये 1000 से 3 पे कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15 पे आ जाएगा। ठीक है, तो 2:9 हो गया ये। ठीक है, यदि ये 2 रुपए प्रॉफिट कमाता है तो ये कितना कमाएगा 9 रुपए प्रॉफिट कमाएगा, और मैं इसको मान लेता हूँ 1200 किसका 1100 प्रॉफिट, तो ये 2 कमाएगा 9 कमाएगा, टोटल कितना 11, और सवाल में कितना 1100, तो एक का मतलब कितना हो गया 100, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया 200 रुपए और इसका प्रॉफिट कितना हो गया 900 रुपए। समझ में आई है बात। लाभ का अनुपात कितना आ गया 200 और 900 रुपए अनुपात आ गया। दोबारा से कर लेते हैं। इसने 1000 रुपए लगाए 1 साल के लिए, इसने 3000 रुपए लगाए 1.5 साल के लिए, तो 1000 गुणा 1 लिख लिया था, ये 3000 गुणा 1.5, 1.5 पॉइंट हटाया तो नीचे 10, इस साइड आएगा 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 0 से 3 0, 2:9 आ गया। इस टाइप के सवाल होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। कोशिश करना, मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अब देता हूं, ध्यान से करना है भाई। ठीक है, आइए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, राम और श्याम क्रमशः 48,000 और 64,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। 1 वर्ष बाद यदि कुल लाभ 84 रुपए का हुआ हो तो 8400 रुपए का हुआ, तो राम का प्रॉफिट क्या होगा, राम का हिस्सा ज्ञात करना है। आपके पास 30 सेकंड है, सोच लीजिए जल्दी से और फिर इसका आंसर बताइए। करो शाबाश, बताइए। राम और श्याम 48,000 और 64,000 रुपए
इन्वेस्ट करते हैं? बता दीजिए भाई जल्दी से। 30 सेकंड होने वाली है, कमेंट में आंसर बताइए शाबाश। देखिए ए कितना पैसा लगाता है और बी कितना लगाता है। ए लगाता है 48,000 रुपए और ये लगाता है 64,000 रुपए। एक वर्ष बाद, इसका मतलब समय क्या है, दोनों का समान है। कोई जिक्र नहीं है कि ये कितने दिन बाद और ये कितने दिन बाद गया। इसने कहा एक वर्ष बाद, इसका मतलब दोनों ने पैसा कितने दिन लगाया, 1 साल तक लगाया है। दोनों ने कितने साल लगाया है, 1 साल तक। ये आपका समय है। तो लाभ का जो अनुपात रहेगा, प्रॉफिट का जो रेशियो रहेगा, वो डायरेक्ट जो है आपका पूंजी के अनुपात में बटेगा। क्यों? क्योंकि समय क्या है, बराबर है। अरे बोलो, आप सीधा कह सकते हो 48 गुणा 1 और 64 गुणा 1 सेम रहेगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 48 रेशियो 64। 8 16 से काट लो, 16 48, 16 चौके 64, 3:4 आ गया। ये लाभ का प्रॉफिट आ गया 3:4, 3:4 आ गया। लेकिन 3 और 4 7, 7 का मतलब क्वेश्चन में कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो 8400 है, तो 1 का मतलब है 1200 है, तो 12 तिये 3600 और 12 चौके 4800। ठीक है, तो ए को जो लाभ मिलेगा वो 3600 रुपये का मिलेगा और बी को लाभ मिलेगा वो 4800 रुपये का मिलेगा। ठीक है, समझ में आई है बात है? अरे बोलो हाँ या ना, कमेंट में यस नो का रिप्लाई दिया करो भाई। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी 3 साझेदार हैं, 3 व्यक्ति हैं जो किसी बिजनेस को करते हैं, कोई व्यापार करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ए बी और सी, उन्होंने कहा लेकिन वे क्रमशः 6, 9 और 12 माह तक ही व्यापार करते हैं। यदि कुल लाभ 7200 रुपए का हो तो उसमें से बी को कितने रुपए मिलेंगे? समान पूंजी निवेश करते हैं। पूंजी क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझो। ए बी तथा सी 3 साझेदार समान पूंजी निवेश करते हैं। तो समान पूंजी मतलब यदि ये 1 रुपया लगाएगा, ये भी 1 और ये भी 1। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से। सही है क्या? हाँ जी बिल्कुल सही है। मैं लिख देता हूँ, ये आपकी पूंजी होगी। अब समय भी दिया मिलेगा आपको। समय कितना है, लेकिन वे क्रम से 6, 9 और 12 महीने, सारे महीने हैं तो 6, 9 और 12 महीने। अब पूंजी का रेशियो क्या रहेगा, बता सकते हो आप? सॉरी, प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा? तो आप कहोगे जो प्रॉफिट का रेशियो रहेगा, लाभ का रेशियो रहेगा पूंजी गुणा समय। तो ये तो पूंजी सेम है तो समय का ही अनुपात आएगा, वही आएगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। ठीक है, ये लाभ का अनुपात आ गया। और लाभ गिवन कितना है यहाँ, 72,000 रुपये है। और यहाँ से कितना आया है, 4, 3, 7 और 2 9, और 9 का मतलब है 72,000। तो 1 का मतलब आएगा 9 8 है 72, 8,000 रुपये। 1 का मतलब आया है 8,000 रुपये, तो 2 का मतलब 16,000, 3 का मतलब 24,000, 4 का मतलब 32,000 रुपये। तीनों का लाभ आ गया 16, 24 और 32,000 रुपये उनका लाभ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए भाई करके दिखाइए। आपके पास है थोड़ा सा समय, बहुत ही कम समय है, बताइए शाबाश। ए बी तथा सी, केवल ए और बी हैं अभी। ए और बी ये लो, किसी काम को 3:5 के अनुपात में शुरू करते हैं। ए ने 3 रुपए लगाए हैं तो बी ने 5 लगाए हैं, अनुपात में लगाए हैं ये। सी 6 माह बाद बी जितनी पूंजी निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। ये लो भाई, 6 महीने बाद सी आ गया और कितनी पूंजी, बी जितनी पूंजी, इसका मतलब 5 रुपए लगाए हैं। ये तो पूंजी का अनुपात है बच्चों, किसका है ये, पूंजी का। तो लाभ का, समय का भी दे रखा मिलेगा आपको। हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। तो टाइम का रेशियो कितना दे रखा है, 6 माह बाद बी जितनी पूंजी लेकर सी आता है। 1 वर्ष बाद तीनों का लाभ का अनुपात क्या होगा, तो ये तो टोटल 12 महीने काम किया है। इसने भी कितने महीने, 12 महीने। लेकिन इसने कितने महीने काम किया, अरे बोलो कितने महीने काम किया है, केवल 6 महीने काम किया है। तो
लाभ का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 12 तिये 36, 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30। अब काट लो 3 से 12, ये 3 से काटोगे तो 20 और ये कितना 10, फिर 2 से काटो 6, 10, 5। ये अनुपात आ गया लाभ का। कुल कितना आया है 6, 10 और 5। इसने पूछा है 1 वर्ष बाद तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे, तो 6, 10, 5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया है? यस और नो बिल्कुल रिप्लाई दिया करो। पी क्यू आर 3 व्यक्ति हैं, पी है, अच्छा जी, क्यू है और आर है। एक व्यापार को करते हैं कितने कितने के साथ है 45,000 और 70,000 और 90,000। यदि तीनों को अंत में 36,900 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो भाई इसका मतलब समय क्या है, समान ही है। तो जो इनका लाभ का अनुपात रहेगा वो क्या बटेगा, समान बटेगा। ठीक है, तो ये तो बचेगा 45, ये बचेगा 70, ये बचेगा 90। 5 नीमे 45, 14 पंजे 70 और 5 से काटोगे तो ये आपका 16 पंजे 80 होता है और 18 पंजे 90। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट का रेशियो आ गया 9, 14, 18। कुल कितना हुआ, कोई आपसे पूछे तो 8 और 4 12 और 9 21, 2 3 और 1 4, कितना हुआ 41। कितना हुआ भाई 41। अब आप आगे देखिए, यहाँ 41 है लेकिन वास्तव में कितना है, वास्तव में है 36,900। तो ये कितने पर कटेगा भाई, अरे बोलो 9 पर कटेगा। तो 1 का मतलब आएगा 900, 1 का मतलब 900 है तो 9 का मतलब 8100। तो P का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बस P का ही पूछा है ना इसने, केवल P का पूछा है तो 8100 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ। ए एक व्यवसाय को 25,000 रुपये से आरंभ करता है। ए ने एक व्यवसाय को 25,000 रुपये से शुरू किया। बहुत ध्यान से समझ लो, ए ने कितने रुपए लगाए शुरुआत में 25,000। ठीक है, 4 महीने बाद बी भी आ गया, कितने रुपए के साथ है 20,000 रुपए के साथ। बहुत बढ़िया। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो वर्ष के अंत में इसका मतलब इसने तो 12 महीने काम किया है, 4 महीने बाद आया इसने 8 महीने काम किया है। बोलो हाँ या ना, इतनी सी तो बात लिखनी है। क्यों, क्योंकि ये आपकी पूंजी है, ये समय है। पूंजी गुणा समय क्या होता है, लाभ का रेशियो होता है। ये आपकी क्या है, पूंजी है जी, ये क्या है, समय है। तो टोटल क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 3 0 से 3 0, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 5 चौके 20 और 5 5 25, 5 तिये 15 अनुपात 4 दूनी 8। क्या रेशियो आया, अरे बोलो 15:8। क्या रेशियो आया है 15:8 है ऑप्शन में कहीं, हाँ जी बिल्कुल है, 15:8 आपका आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आज जितना बताया है वो बातें बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।